मैंने टैक्स गुरु में जो अपना हाउस प्रॉपर्टी और शेयर इन्वेस्टमेंट का जो आपने जो बताया था कि इंटरेस्ट और उस पे टैक्स डिडक्शन के जो फायदे हैं उसके बारे में कैसे मिल सकता है, उसका आपने पूरा बताया था। तो अगर मैंने उसमें जो डिडक्शन है उसका पूरा फायदा नहीं उठाया है तो उसके लिए मुझे और कोई टैक्स बेनिफिट मिल सकता है क्या? लगता है बहुत ही रेगुलर दर्शक है हमारे टैक्स गुरु की, पिछले एपिसोड में जो बताया तो भी आपको पता है। मुकेश जी। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये एक बहुत ही अहम और रसप्रद पहलू इन्होंने रखा है। आपको ध्यान है, हमारे दर्शकों को हमारे अगले शो में हमने जो डिस्कस किया था हाउस प्रॉपर्टी में, अदर सोर्सेज में जो नियम के आधार से आपने जब कोई लोन ली है तो उस पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 24 में, या तो अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम्स दैट यू आर शोइंग, पर ये कैपिटल गेन्स के दायरे में एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये इमर्ज होता है। जैसे बिनल जी ने बताया, मान लीजिए कि वो अपने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पर 4-5 लाख रुपए का ब्याज चुकाती है, तो इनकम टैक्स में तो केवल 2 लाख का ब्याज मिलता है। अगर आप शेयर्स के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा था कि वो डिविडेंड का जो केवल 20% है उतना ही आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अब इस केस में जितना इंटरेस्ट का डिडक्शन आपने नहीं लिया है वो इंटरेस्ट के कंपोनेंट को आप लक्ष्मण जी जो आपकी कॉस्ट है एसेट की, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ जोड़ के, जैसे उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप गिने और उसमें इंडेक्सेशन का फायदा लेके कैपिटल गेन्स, जब आपका लैंड है या हाउस प्रॉपर्टी है या शेयर्स है बेचते हैं तो उस समय पे दिस अनयूज्ड कंपोनेंट और नॉन डिडक्टेड कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा इंडेक्सेशन के साथ लेके आपकी कैपिटल गेन्स की जवाबदारी कम कर सकते हैं, प्लानिंग हो सकती है। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.